हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। ठीक है, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 6 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, ये है आपका वेदन अध्याय। वेदन अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं। तो कौन सा टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन फिक्स रहते हैं वो टॉपिक अपन देख लेते हैं। तो वेदना अध्याय जो है ये कश्यप ने बालकों में होने वाले जो रोग हैं तथा बालकों के शरीर में होने वाली जो वेदना है उनके लक्षणों का जो वर्णन है वो इस अध्याय के अंतर्गत आचार्य कश्यप ने किए हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो सबसे पहला आपका है अतिसार। तो अतिसार का लक्षण क्या बताया गया है? देह वर्णम अर्ति, मुख ग्लानि निद्रा, वात कर्म निवृत्तिश्य, अतिसार अग्रवेदना। ठीक है, तो क्या हो रहा है अतिसार में? मेनली देह में विवर्णता यानी कि वर्णता या पीला या सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, अड़ती की उत्पत्ति होती है, मुख में ग्लानि होते हैं, निद्रा नहीं आती, साथ ही साथ क्या है जो वायु है उसके कर्म की निवृत्ति हो जाती है, वायु का अनुलोमन का कार्य नहीं करती है। ठीक है, ये जो निवृत्ति हो जाती है और वायु जो है वो अनुलोमन का कार्य नहीं करती है। तो ये सब क्या है अतिसार के लक्षण है। ठीक है, तो श्लोक को ये चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना, श्लोक से ही याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट है आपका विसूचिका। तो क्या बोला गया है विसूचिका में? देहांते अंगानि सुत्यंते भज्यन्ते निष्टनत्यति विसूचिकाय वलानाम हृदि शूलम च वर्धयेत। अर्थात विसूचिका जो होता है इसमें क्या होता है, विसूचिका जो है वो बालकों के अंगों में दह, तोद, साथ ही साथ श्वास तथा हृदय में शूल की उत्पत्ति का होना, ये सभी क्या है विसूचिका के लक्षण हैं। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि दह, तोद, श्वास, हृदय में शूल होना, ये सभी क्या है विसूचिका का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका अलसक। तो अलसक में क्या बताया गया है? सिरो न धार्यति यो भिज्ञते जिम्भते मुहुर। तो क्या होता है जो बालक है वो थोड़ी भी देर ठीक से जो है सिर को धारण नहीं कर पाता। साथ ही साथ स्तन्य पीबते नात्यर्थ ग्रंथिर छर्द्यत्यापि। अर्थात उसके शरीर में भारी वेदना होगा और बार बार क्या है जम्भाई लेगा तथा स्तन का पान नहीं करता है। इसमें बोला गया है विषाद आद्यमान अरुचि विद्यात अलसक शिशो। अर्थात क्या होते हैं विषाद, आद्यमान, अरुचि, इनकी उत्पत्ति होती है। ये सभी क्या है आपके इसमें बोला गया है विसूचिका काले यह दूर्य ज्ञानम लक्षणे पदे। ठीक है, ये सभी जो लक्षण हैं ये आपको अलसक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो प्रमुख रूप से यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है वो प्रमुख है, जो आपको ध्यान में रखना है कि सिर को ठीक तरह से धारण नहीं कर पाता है, शरीर का क्या है बार बार भेदन होना, बार बार जम्भाई का लेना, अधिक स्तनपान का करना, अधिक स्तनपान नहीं करते हैं, ग्रंथित वमन करते हैं, विषाद, आद्यमान, रुचि, ये सभी अलसक के लक्षण हैं। फिर है आपका उदरशूल। उदरशूल का क्या लक्षण बताया गया है? तो उदरशूल का यहाँ पे लक्षण बताया गया है स्तन्यम युध्यस्येत रोति चौतनश्च भंजयेत उदर स्तब्ध शैत्ये मुख स्वेदश्च शूलिना। तो यहाँ पे आपका उदरशूल का विषय बताया गया कि उदरशूल में बालक स्तनपान करना छोड़ देता है। तो बालक जो है वो स्तनपान करना क्या कर देता है, छोड़ देते हैं। साथ ही साथ रोता है और उत्तान यानी कि सीधा ऊपर की ओर मुख करके लेटा रहता है। उदर में स्तब्धता, शीतता का होना तथा मुख पर पसीने आ जाना, ये सभी किसका लक्षण है? उदरशूल का लक्षण है। तो बालक स्तनपान को छोड़ देता है, रोता है, उत्तान लेटा रहता है
उदर में स्तब्धता, शीतता का होना, मुख पर पसीने का आ जाना, ये सभी उदर शूल का लक्षण है। फिर है आपका छर्दी। तो छर्दी के विषय में क्या बताया गया है? तो अनिमित्तम भिक्षणम च यशोद्वार प्रवर्तते निद्राजृंभ अरितस्य छर्दिस्त्यो उपजायते। तो छर्दी रोग का लक्षण बताया गया है कि बालक को बिना किसी कारण के बार बार डकार आता है। तो बालक को बिना किसी कारण के बार बार क्या आता है? डकार आता है। साथ ही साथ निद्रा और जम्भाई आती रहती है। तो निद्रा और जम्भाई आती रहती हैं तो ऐसा जानना चाहिए कि बालक को वमन होगा। ठीक है, तो ये छर्दी के लक्षण बताए गए। नेक्स्ट है आपका श्वास। तो श्वास का क्या लक्षण बताए गए हैं? तो श्वास का लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे निष्टन नत्यो रस अत्य उष्ण श्वासस्तयोपजायते। यानी कि श्वास रोग में क्या होता है? श्वास रोग में बालक के छाती से अत्यंत गर्म सांस निकलता है। तो श्वास रोग में बालक के छाती से अत्यंत गर्म सांस निकलते हैं। ये क्या है? श्वास रोग का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका हिक्का। तो हिक्का का लक्षण क्या है? तो हिक्का का लक्षण बताया गया है अकस्मात मारुतो द्वारा कृषे हिक्का प्रवर्तते। तो इसमें बताया गया है कि कृष व्यक्ति में एकदम वायु की डकार आवे तो हिक्का की संभावना होती है। तो कृष व्यक्ति में एकदम वायु की डकार आए तो इसका हिक्का की संभावना होती है। ये हिक्का के विषय में बताया गया है। फिर है तृष्णा। तो तृष्णा में क्या बताया गया है? तो तृष्णा में बताया गया है स्तन पीबती च अत्यर्थ न च तृषिति रोदिति शुष्क ओष्ठ तालुस्तोय दौर्बल्य तृष्णा अर्धिता। अर्थात तृष्णा में क्या होता है? अत्यधिक स्तनपान करने पर भी यदि तृप्ति नहीं होता है। ठीक है, तो तृष्णा में क्या होता है? अत्यधिक स्तनपान करता है, उसके बावजूद भी तृप्ति की उत्पत्ति नहीं होती है, रोता रहता है जो बालक है वो। ओष्ठ तथा तालु सूख जाते हैं। तो ओष्ठ और तालु क्या है? सूख जाते हैं। साथ ही साथ जल चाहता होने पर भी जानना चाहिए कि बालक को प्यास लगी है। ठीक है, तो जल की चाहत होने पर जानना चाहिए कि बालक को क्या है? प्यास लगी है। ये सभी क्या है? तृष्णा के लक्षण हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका अनाह। तो अनाह का क्या लक्षण बताया गया है? तो अनाह का लक्षण है आपका विशाल स्तब्ध नयना पर्व भेद अर्तिक्लमी सरुद्ध मूत्र अनिल विट शिशुर अनाह वेदिनी। तो अनाह का लक्षण बताया गया है कि जिसकी आंखें फैली हुई हो। तो जिसकी आंखें क्या है? फैली हुई हो, साथ ही साथ स्तब्ध हो, जिसे पर्व भेद अड़ती क्लम यानी कि थकावट हो। तो जिसे पर्व भेद अड़ती क्लम थकावट हो, जिसके मूत्र वायु मल सभी रुक गए हों। तो जिसके मूत्र वायु मल सभी रुक गए हों, उस बालक को अनाह रोग हुआ है, ये समझना चाहिए। ये यहाँ पे आपका अनाह के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका आमदोष। तो आमदोष का लक्षण क्या बताया गया है? ते स्तमित्य अरुचि निद्रा गात्र पांडुकता अर्ति रमण शयन स्यादिनी धात्री च द्वेष नित्यश। यानी कि आम दोष में क्या होता है? स्तिमितता की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ क्या होगा? अरुचि होगा, निद्रा होगा, शरीर जो है वो पांडु हो जाता है। साथ ही साथ अड़ती की उत्पत्ति होती है। रमण शयन स्यादिनी धात्री च द्विष्टि नित्यश। अर्थात बालक जो है वो खेल, भोजन, निद्रा तथा धात्री से भी निरंतर द्वेष यानी कि घृणा करते हैं। तो ये जो है किसका लक्षण है? आपका आम दोष का लक्षण है। इसके बाद में आपका क्या बताया गया है? अन्नतः स्तन रूपस्य स्नातस्य स्नात दर्शन आमर्येतानि रूपाणि विद्याध्ये भविष्यत। अर्थात यदि उसने स्नान नहीं किया है तो कैसा दिखाई देगा? स्नान किया सा प्रतीत होना। यदि स्नान किया है तो स्नान किया हुआ सा न प्रतीत होना। ये किसका लक्षण है? तो यह आम दोष का लक्षण है। तो ये जो है लाइन देख करके
आपका पूछा जाता है किसका लक्षण है करके, तो याद रखना ये आम दोष का लक्षण बताया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जंतुदंश के विषय में। तो जंतुदंश में बताया गया है स्वस्त्रवृतो परो बालानां सते यु यदा निशि रक्तबिंदु चित्तांगस्य विद्यात जंतु कदातितम। अर्थात जंतुदंश का लक्षण ये बताया गया है कि जो स्वस्थ निरोगी जो बालक है, यदि रात्रि में न सोया है तथा उसके किसी अंग पर लाल लाल जो है बिंदु दिखाई दे रहे हैं, तो यह समझना चाहिए कि क्या है, जंतु ने उसे दंश किया है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो ये हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मैंने बता दिए है। ठीक है, कि क्या होता है, जंतुदंश का लक्षण क्या है, तो स्वस्थ जो बालक है वो रात्रि में न सोया हुआ है तथा उसके किसी अंग पर लाल लाल बिंदुएं दिखाई दे रही है, तो ये समझना चाहिए कि उसे क्या है, जंतु ने दंश किया है। फिर नेक्स्ट है पांडु। तो पांडु का क्या लक्षण बताया गया है वो अपन देख लेते हैं। तो पांडु का यहाँ पे लक्षण बताया गया है कि नाभ्य समन्ततः शोथे श्वेत अक्षी नख वक्रता पांडुरोग अग्निशादस्य स्वैथुष्य अक्षी कूटियो। अर्थात बताया गया है कि पांडु रोग, इसमें नाभि के चारों ओर शोथ होता है। तो पांडु रोग इसमें क्या है, नाभि के चारों ओर शोथ होता है। आँखों, ये बोल सकते हैं कि नाभि के चारों ओर क्या होगा, शोथ होगा। आँखों, नाखून तथा मुंह सफ़ेद हो जाते हैं, उसे अग्निमांद्य हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अग्निमांद्य हो गया, फिर अग्निमांद्य से उसी आँखों के चारों ओर शोथ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तथा उसके आँखों के चारों ओर क्या है, शोथ की उत्पत्ति होती है। ये पांडु रोग का लक्षण बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, कामला के विषय में बात करते हैं। तो कामला में क्या बताया गया है, पित्त चक्षुर नख मुख विणमूत्रम कामला अर्दितः अभ्यत्र निरुत्साह नष्ट अग्नि रुधिर सप्रह। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐड कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली आँखों में, ठीक है, नाखून में, मुख, मल तथा मूत्र जो है वो पीले हो जाते हैं। ठीक है, पीले हो जाते हैं, ये सभी क्या है, पीले हो जाएंगे। तथा पांडु एवं कामला, इन दोनों रोगों में मनुष्य का जो उत्साह है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो पांडु और कामला दोनों में क्या है, मनुष्य का जो उत्साह है वो शून्य हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, जठराग्नि जो है वो नष्ट हो जाती है और रुधिर की आकांक्षा होती है। ठीक है, स्पृहा होती है। यह जो है बताया गया, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मदात्य। तो मदात्य के क्या लक्षण बताया गया है, मूर्छा प्रजागर सर्दी धात्री द्वेष अड़ती भ्रमा विस्त्रोद्वेग तृष्णाभि विद्यादलक मदात्यता। तो मदात्यता में बोला गया है कि मूर्छा प्रजागरण, ठीक है, क्या क्या लक्षण होंगे मदात्य में, तो मूर्छा होना, प्रजागरण होना, धात्री से द्वेष का होना, अड़ती का होना, भ्रम का होना, डकार का आना, उद्वेग का आना, तृष्णा का आना, ये सभी जो लक्षण है, ठीक है, वो मदात्यग्रस्त बालक के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पीनस। तो पीनस में बोला गया है मुखेनोच्छुषीते पित्वा स्तनम तुय स्त्रवतो नासिके चास्य ललाटम च भी तप्ते। यानी कि बालक जो है वो स्तनपान करता हुआ, तो बालक जो है वो स्तनपान करता हुआ बार बार मुख से श्वास लेता है। तो बालक जो है स्तनपान करता हुआ बार बार मुख से श्वास लेता है। साथ ही साथ नासा से स्त्राव होता है, ललाट जो है वो तप्त यानी कि गर्म हो जाता है। इसके अलावा श्रोतस जो है, तो श्रोतस जो है वो बार बार स्पर्श करता है। इसमें बोला गया श्रोतांस्य भिक्षणम स्मृति पीने से क्षैति काशते, तो बार बार श्रोतस को स्पर्श करेगा, यह जो है छौथु और काश का लक्षण है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर है आपका उरोघात। तो उरोघात का क्या लक्षण बताया गया है, तो उरोघात में बताया गया उरोघातो तथैव शनिष्ठ नत्युरसादिकम। अर्थात तो उरोघात में क्या है, पूर्वोक्त जो लक्षण है
उसके साथ साथ बालक जो है, मतलब ऊपर में दिए गए जो लक्षण है उसके साथ साथ बालक की छाती से बड़े गरम गरम जो सांस निकलते हैं, ठीक है, ये जो है उरोघात का लक्षण है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूत्रकृच्छ। तो मूत्रकृच्छ का क्या लक्षण बताए गए हैं? तो मूत्रकृच्छ का यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं कि रोमहर्ष अंगहर्षस्य मूत्रकाले च वेदना। तो रोमहर्ष अंगहर्षस्य मूत्रकाले च वेदना। मूत्रकृच्छे दंसत्योष्टो वस्ति स्प्रति स्पृशति पाणिना। यानी कि मूत्रकृच्छ में इसमें क्या है, बालक को रोमहर्ष अंगहर्ष मूत्र त्याग के समय वेदना का होना, ओष्ठदंश, ठीक है, वह जो है ओष्ठ को दांतों के नीचे दबाता है तथा हाथों से बस्ती देता है, ठीक है, ये सभी जो है लक्षण आपको सॉरी हाथों से क्या बस्ती प्रदेश को स्पर्श करता है, यह सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रमेह। तो प्रमेह में लक्षण बताए गए हैं गौरवम बद्ध जाड्यम, अकस्मात मूत्र निर्गमा, प्रमेह माक्षिका नक्रांते, मूत्र भवेत घना तथा। अर्थात प्रमेह, इसमें क्या होता है, बालक का शरीर भारी हो जाता है तथा शरीर बंधा हुआ सा और जड़ रहता है। अकस्मात उसका मूत्र निकल जाता है जिस पर मक्खियाँ बहुत बैठती हैं तथा मूत्र का रंग श्वेत एवं घना होता है। तो ये जो है प्रमेह का लक्षण बताया गया। फिर नेक्स्ट है अस्मरी। तो अस्मरी का लक्षण क्या बताया है, सशर्करा अतिमूत्रत्व मूत्रकाले च वेदना प्रततम रोदिति क्षामत ब्रूयाद मरिगढ़दम। तो अस्मरी का लक्षण बताया गया है, यदि मूत्र शर्करा से युक्त हो तथा मात्रा में अधिक हो, तो मूत्र जो है वो शर्करा से युक्त हो और मात्रा में अधिक हो तथा मूत्र त्याग के समय वेदना हो, तो मूत्र त्याग के समय क्या है वेदना की उत्पत्ति हो, और क्या है बालक बहुत दुर्बल हो, तो अस्मरी रोग समझना चाहिए। तो ये जो है अस्मरी का लक्षण बताया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अर्श के विषय में बात करते हैं। तो अर्श का क्या लक्षण बताया गया है? तो अर्श का लक्षण बताया गया है बद्ध पक्व पुरुषत्व सरक्त व कृशात्मना गुद निष्पीड़न कंडु तोद चर्सांसी लक्षेत। यानी कि अर्श में क्या होता है, तो अर्श में जो बंधा हुआ रक्त युक्त पक्व मल होगा, ठीक है, तो अर्श में क्या है बंधा हुआ रक्त युक्त पक्व मल होगा, बालक जो है वो कृश हो जाएगा, उसकी गुदा में वेदना कंडू तथा तोद होगा, तो उसकी गुदा में क्या है वेदना कंडू तथा तोद की उत्पत्ति होती है, ये अर्श का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है कंडू। तो कंडू का क्या लक्षण है, घर्षत्य अंगानी, ठीक है, तो ये घ है, घर्षत्य अंगानी सैने रोदिति अच्छति मर्दनम शुष्क कंडू अर्धि विद्यात तस्य आद्र प्रवर्तते सुखायेत मृद्यमानं च शूयते सुनम स्त्रावी शस्योद माद्रयम शूल दाहवत। तो शुष्क कंडू का लक्षण क्या बताया गया है, जो बालक है वो रात्रि में सोते समय अंगों को रगड़ते हैं, तो बालक रात्रि में सोते समय अंगों को रगड़ते हैं, वह जो है वो रोता है, ठीक है, तथा शरीर का मर्दन करना चाहता है। और क्या है आर्द्र कंडू में, ये सुधार लेना, ये आर्द्र कंडू है, आर्द्र कंडू में क्या है, तो आर्द्र कंडू में शुष्क का रगड़न से स्त्राव लगने लगता है, ठीक है, और आर्द्र कंडू में क्या है शूल व दह की उत्पत्ति होती है। तो ये चीज़ याद रखनी है, आर्द्र है, आई नहीं है, ये आर्द्र है, ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है विसर्प। तो विसर्प में क्या बताया गया है, तो विसर्प में यहाँ पे बताया गया है रक्त मंडल को उत्पत्ति तृष्णा दह ज्वरो अर्ति स्वादु शीतम पश्चित्वम विसर्पस्य अग्रवेदना। तो विसर्प में क्या होता है, इस रोग में बालक के शरीर पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। तो इस रोग में क्या है बालक के शरीर पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, चुलकने या चकत्ते है, सुधार लेना, स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो चकत्ते बन जाते हैं लाल लाल, साथ ही साथ क्या होगा उसे तृष्णा दह, ठीक है,
ये ज्वर है, ये जटा नहीं है, ज्वर है। ज्वर, अड़ती, ये सभी जो रोग हैं वो उत्पन्न होगा। शीत द्रव्य के सेवन की इच्छा का होना, ये सभी क्या है, विसर्प के लक्षण बताए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है शिराशूल। तो ये श्रृंसानी है, भृशम है, ये भ्री भ है, ठीक है। भ्री भृशा वृषम शिरा स्पंद्यति निमील्यति चक्षुषी अन्नकुंज विमानस्य स्वप्नस्य शिरोरुचि। तो शिराशूल का लक्षण क्या बताया गया है, ये शिराशूल है, ठीक है। स्पेलिंग सुधारते जाना, कुछ कुछ में हो गया मैं, ठीक है। तो शिराशूल में क्या है, बालक सिर को बहुत अधिक हिलाता है, आंख बंद कर लेता है, रात्रि को सोते सोते चिल्लाता है, उसे आहार में ग्लानि, अनिद्रा आती है, ठीक है। तो ये सभी शिराशूल का लक्षण है। फिर है नेक्स्ट है आपका चक्षु रोग। तो चक्षु रोग का लक्षण क्या है, तो दृष्टि व्याकुलता, तोद शोथ, शूलस्य रक्तता, सुप्तस्य चोपलिप्यन्ते चक्षुषी चक्षुरामय। तो चक्षु रोग में क्या होता है, इसमें बिना किसी चक्षु रोग में क्या होता है, इसमें दृष्टि में व्याकुलता होती है, ठीक है। तो दृष्टि में क्या है, व्याकुलता का होना, साथ ही साथ चक्षु में तोद का उत्पत्ति का होना, ये चक्षु है थोड़ा, ठीक है। चक्षु में तोद की उत्पत्ति हुआ ना, फॉन्ट के कारण थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो चक्षु में क्या है, तोद की उत्पत्ति का होना, शोथ की उत्पत्ति का होना, शूल का होना। इसके अलावा अश्रु, ये है अश्रु, ठीक है, अश्रुओं का अधिक होना। साथ ही साथ ये लालिमा है, ये सुधार लेना, ठीक है। लालिमा का होना तथा सोने पर दोनों आंखों पर परस्पर चिपक जाना। तो सोने पर क्या है, दोनों जो पलक है वो परस्पर चिपक जाता है, ये सभी क्या है आपके चक्षु रोग के लक्षण हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कर्ण वेदना। तो कर्ण वेदना का लक्षण क्या बताया है, तो कर्णो स्पृशति हस्ताभ्यम शिरो भ्रम्येत भृशम अत्यारोच स्वप्ने जानियात कर्ण वेदना। तो कर्ण वेदना में क्या होता है, कानों की वेदना, ठीक है। तो कर्ण वेदना में क्या होता है, कानों की वेदना में बालक हाथों से दोनों कानों का स्पर्श करता है। तो बालक हाथों से दोनों कानों को स्पर्श करता है, साथ ही साथ सिर को बहुत हिलाता है। तो साथ ही साथ सिर को बहुत हिलाता है। और क्या है, ग्लानि अरुचि की उत्पत्ति होती है, ग्लानि अरुचि की उत्पत्ति होती है, उसे नींद नहीं आता है। ये सभी जो लक्षण वो कर्ण वेदना के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मुख रोग। तो मुख रोग का लक्षण क्या बताया गया है, तो लाल स्त्रवणम अत्यर्थम स्तन्य द्वेष अर्ति व्यथा पित्त मुदीर्यते क्षीरम नासा श्वासी मुखामय। तो मुख रोग में क्या होता है, तो मुख से अत्यंत लार का स्त्राव होगा। तो मुख से अत्यंत लार का स्त्राव होते हैं। स्तन्य से द्वेष होगा, ठीक है। तो मुख से अत्यंत लार का स्त्राव होगा, स्तन्य से द्वेष होगा, ग्लानि एवं पीड़ा होगा, पिए हुए दूध को उलग देते हैं तथा नासिका से श्वास लेते हैं। ये सभी क्या है, मुख रोग के लक्षण हैं। फिर है अधिजीवा। तो अधिजीवा का लक्षण क्या बताया गया है, तो अधिजीवा के यहाँ पे लक्षण बताया गया है, लार स्त्राव अरुचि ग्लानि कपोले श्वेतु अत्यर्थ मुखस्य विवृतम च जान्याद अधिजीविकम। तो अधिजीवा का लक्षण है कि इसमें लार स्त्राव होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका क्या है, लार स्त्राव के बाद में स्तन्य से द्वेष होगा, ठीक है। सॉरी, स्तन्य से द्वेष बोलते, अधिजीवा पढ़ रहा था ना, इसमें लार स्त्राव होगा, अरुचि की उत्पत्ति होगी। तो लार स्त्राव होगा, ठीक है, अरुचि की उत्पत्ति होगी, ग्लानि होगा, कपोल जो कपोल है उस पर शोथ की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। पीड़ा होगा कपोल प्रदेश में, और मुख जो है वो खुला हुआ रहता है। ये सभी क्या है, अधिजीवा के लक्षण हैं। फिर कंठ शोथ के विषय में बात करते हैं। तो कंठ शोथ का यहाँ पे लक्षण बताया गया है कि कंडु श्वेथु कंठे ज्वर अरुचि शिरोरुजा। तो कंठ में शोथ, ठीक है,
तो कंठ में शोथ, ज्वर, अरुचि तथा शिरोशूल की उत्पत्ति का होना, ये कंठ शोथ का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है कंठ वेदना। तो कंठ वेदना का क्या लक्षण बताया गया है? तो कंठ वेदना में बताया है पित्तम मुदीरयति स्तन्यम, पित्तम मुदीरयति स्तन्यम, विष्टम्भ, विष्टम्भी श्रेष्म विष्टम्भी श्रेष्व मखनयनम, इस ज्वरम, इस ज्वरो अरुचि ग्लानि, कंठ वेदना अर्दियेत। अर्थात कंठ वेदना में क्या होता है, बालक पिए हुए जो दूध है उसको उलग देते हैं, कोष्ठ में विषुब्धता आ जाती है, ठीक है, साथ ही साथ ज्वर, अरुचि व ग्लानि की उत्पत्ति होती है। ये कंठ वेदना का लक्षण है। फिर है गलग्रह। तो गलग्रह का लक्षण क्या है? ज्वर, रुचि, मुख स्त्राव, निश्चेष्ट गलग्रह, ठीक है। तो ज्वर, रुचि, मुख स्त्राव, निश्चेष्ट गलग्रह। तो गलग्रह में क्या होता है? ज्वर, रुचि, लार का स्त्राव होना, ठीक है, श्वास का लार का स्त्राव होना, श्वास का कष्ट होना, ठीक है, ये सभी जो लक्षण है वो गलग्रह के हैं। फिर है अपस्मार। तो अपस्मार में बताया गया है अकस्मात अट्टहासन, अपस्माराय कल्पते। अर्थात अपस्मार में क्या होता है? बालक सहसा जोर से अट्टहास करने लगता है, ठीक है, तो ये अपस्मार का लक्षण है। उन्माद में क्या होता है? तो उन्माद में यहाँ पे बताया गया है प्रलाप, अर्ति, वैचित्यम, वैरुण्यमादम, चोल लक्ष्य। तो इसको सुधार लेना, इस मतलब सही लिखा है, हिंदी में नहीं लिख लेना इसमें कि क्या होता है। उन्माद में प्रलाप, अर्ति, चित्त भ्रम, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रलाप, अर्ति, चित्त भ्रम, ये सभी क्या है? उन्माद का लक्षण है। फिर लास्ट है आपका ज्वर। तो ज्वर का लक्षण क्या बताया गया है? तो ज्वर का लक्षण यहाँ पे बताया गया है मुहुर्नयनम ते अंगानी, जृंभते कास्ते मुहुर, धात्री मल्यते अकस्मात्, स्तनानाम अत्याभिनंदति, प्रस्त्रावेष्ण तैववर्णम, ललाटस्याति तृप्तता, अरुचि पादयो शैत्य, ज्वरेशु पूर्व वेदनम। अर्थात क्या होता है? ज्वर में इसमें बालक बार बार अंगों को सिकुड़ता है, जम्भाई लेता है, बार बार खांसता है, सहसा धात्री से चिपक जाता है, स्तन से द्वेष करता है, मुख से लार स्त्राव होता है, उसका शरीर उष्ण तथा विवर्ण हो रहता है, बालक का ललाट गर्म रहता है तथा उसके पैर ठंडे हो जाते हैं। ये सब जो लक्षण है वो बालकों को क्या है? ज्वर के पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। जो जो स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं थोड़े, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे करेक्शन करते हुए आपको बता दिए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू क्लास।